ओके चलिए फिर तो अपन बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, जो बेसिक था अपना। सबसे पहले लॉग का बेसिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लॉग n टू द बेस a, लॉग के सामने में जो लिखा रहेगा ये होगा लॉग का नंबर और ये होगा लॉग का बेस। इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है अगर x, तो ये n जो है ये अपना क्या होगा, नंबर ऑफ लॉग होगा। ओके, ये a जो है ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉग हो जाएगा। ओके, ये x क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ लॉग। लॉग। ओके, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए ये लॉग जो है एक अच्छा लॉग बने, मतलब डिफाइंड लॉग बने, मतलब एक डिफाइंड वैल्यू दे, उसके लिए इस पे कंडीशन क्या हो जानी चाहिए बेटा, द नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 and at the same time base is also greater than 0 and not equals to 1। बेस 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, एंड नंबर जो है वो भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही है, दैट मींस वो लोग हमेशा क्या देगा, एक डिफाइंड है। अब एक्चुअल में लॉग अपना था क्या, लॉग ये था कि अगर अपने पास में ऐसा लिखा हुआ है लॉग n टू द बेस a, तो इसका बेसिक मैं सीधे डायरेक्ट ये समझूंगा कि ये जो a नंबर गिवन है, इस नंबर की मैं पावर ऐसा क्या लगा दूं, इस ये जो नंबर a है इसकी पावर मैं क्या कर दूं कि मुझे ये नंबर मिल जाए n। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपने पास में दे रखा है log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2, तो इसका मतलब मैं बेसिकली क्या समझूंगा कि ये जो भी 2 गिवन है, इस 2 की पावर में ऐसा क्या लिख दूं कि मुझे 8 मिल जाए। ये होता है log का बेसिक मीनिंग। बिल्कुल बेसिक से बेसिक मीनिंग पे अगर जाए तो log का मतलब क्या होगा, log नंबर टू द बेस का मतलब ये होगा कि बेस की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि मुझे नंबर, वो जो गिवन नंबर है वो नंबर मिल जाए, दैट इज 3, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 3 कितना होता है अपना, 8 होता है। तो इसीलिए इसको अगर मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस a की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि मुझे n मिल जाए, मतलब a की पावर, इसका वैल्यू ये जो x आ रहा है इसका मतलब ये तो है ना कि n जो है वो क्या होगा, a की पावर x लिखने पे मुझे क्या मिलेगा, n मिलेगा। दैट मींस अगर ये लॉग की फॉर्म दे रखी है तो उसको अगर नंबर की फॉर्म में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर चेंज करना है तो नंबर इज इक्वल्स टू बेस टू द पावर वैल्यू, इस टाइप से लिख सकते हैं। और अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म दे रखी है तो उसको अगर लॉग की फॉर्म में चेंज करना है तो इस टाइप से लिख सकते हैं। ये बिल्कुल अपना क्या था, बेसिक था। आए अच्छे समझ में सबको? यस सर। सबको आया अच्छे समझ में बेटा? रिया, गगन, यस सर। सुयश, हिमांशु, यस सर। जानी जी आए हैं क्या क्लास में? नो सर। ओके, जानी जी को मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो ठीक है भाई, ये हो गया नोट डाउन। अब उसके बाद अपन बढ़े थे आगे बेसिक प्रॉपर्टीज पे, कि इस लॉग की जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी। तो बेसिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था भाई, बिल्कुल बेसिक, देखिए जरा। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपना क्या था बेटा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि अगर लॉग का नंबर अगर 1 हो जाता है, कोई भी डिफाइंड लॉग जिसका नंबर अगर 1 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फॉर एग्जांपल log 1 to the base 2 0, log 1 to the base 5 0, log 1 to the base 100 0। ये नंबर जो है वो ये बेस जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और 1 के अलावा 0 से ग्रेटर और 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो नंबर अगर 1 हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था अपना, लॉग का नंबर और बेस अगर इक्वल हो गया तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें तो log 2 to the base 2 कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है log 1 to the base 1, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि बेस जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं log 5 to the base 5,
that is also 1. 1. log pi to the base pi, that is One. also 1. ये एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके. क्लियर है बेटा जी ये अच्छे से? Yes, sir. ओके. थर्ड नंबर प्रॉपर्टी पे चलते हैं भाई साहब. थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में अपने पास क्या हो जाएगा? log m into n to the base अगर a लिखा हुआ है, अगर जो भी नंबर है उसको अगर 2 नंबर या 3 4 5 7 10 जितने भी नंबर है उनके अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देता हूं तो उसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? उसको लिख सकता हूं मैं log m to the base a and plus log n to the base a. Is that clear? For example, जैसे अपन ने लिख दिया log 60 to the base 2, ठीक है ना? log 60 to the base 2 लिख दिया तो 60 को अब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा जी? log 5 4 3, 5 into 4 into 3 लिख सकता हूं बेटा 60 को. Is that clear? Okay, that means अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अलग अलग लिख सकता हूं. 5 to the base 2 plus log 4 to the base 2 and plus log 3 to the base 2. जल्दी से नोट डाउन करो. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा. नो सर. बेटा पीयूष, हिमांशु, लक्ष्मी, आया समझ में अच्छे से? यस सर. सर वो 60 को 15 into 4 भी तो कर सकते हैं. क्या बेटा? सर वो आपने जो 60 के फैक्टर किए हैं वो 15 into 4 करके भी लॉग निकाल सकते हैं. हाँ 15 into 4 करके भी लिख सकते हैं बेटा. फिर वो 15 base 2 हो जाएगा और 4 base 2 हो जाएगा. वैल्यू सेम ही आएगी दोनों से, है ना? ओके. यस सर. हो गया नोट डाउन? हो ही गया होगा. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था बेटा अपना? नेक्स्ट सर, अगर प्रॉपर्टी इधर- था अपना प्रॉपर्टी नंबर डिवाइड में चला जाए 4. अगर डिवाइड में आएगा, जो भी वैल्यू डिवाइड में आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा. m to the base a minus c हो जाएगा log n to the base a हो जाएगा. Is that clear? For example, log 0.5 to the base 2. तो 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई? 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2 to the base 2 लिख सकते हैं बेटा जी. Yes, 0.5 sir. का मतलब 5/10, 5/10 बोले तो 1/2. ओके. अब ये कैसा हो गया? m/n फॉर्म बन गया. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? log 1 to the base 2 माइनस हो जाएगा log 2 to the base 2. m base a n base a माइनस साइन के साथ. ओके. log 1 कितना हो जाएगा बेटा जी? 0 माइनस log 2 base 2 कितना हो जाएगा? 1. बेस और 1. नंबर दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 1. तो फाइनल आंसर इज Minus 1. Is that clear? Yes, sir. ओके. बढ़े आगे. Yes, sir. नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 5. ओके. तो ये जाएगा log कोई भी नंबर है, नंबर टू द पावर अगर कुछ दे रखा है अपने पास, नंबर की पावर कुछ दे रखा है और बेस a है तो नंबर का पावर जो है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. दैट इज अल्फा इनटू log n टू द बेस a हो जाएगा. नंबर का जो भी पावर है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने देखा log 8 टू द बेस 2 लिखा हुआ है. log 8 टू द बेस 2 लिखा हुआ है. दैट मींस ये हो जाएगा कितना? log 8 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और बेस इसका कितना? 2.
तो ये 3 जो है ये नंबर का पावर है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 टाइम्स log 2 base 2, और log 2 base 2 कितना हो जाएगा 1, दैट मींस द फाइनल आंसर इज 3। तो देख 1 लीजिए जरा, 3 2 की पावर में ऐसा क्या लगा दूं कि 8 बन जाए, दैट इज 3 क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस सर किसी को कोई डाउट? नो सर ओके बढ़िया है बेटा। Yes, sir. चलिए ओके चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। तो 6th नंबर प्रॉपर्टी जो था अपना वो क्या था बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर बेस की पावर हो प्रॉपर्टी जाए में तो हमने देखा था कि अगर बेस की पावर हो जाए समथिंग कुछ अल्फा, 1 अपॉन बेस का अल्फा पावर जो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग में। ओके चलिए देखते हैं जरा, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में लिखा हुआ था लॉग 0.5 बेस में गिवन है और नंबर गिवन है इसका 2। ओके दैट मींस ये हो जाएगा लॉग 0.5 को अपन कैसा लिख सकते हैं बेटा, दैट इज 1/2 -1 2। 1/2 को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर कितना -1। रेसिप्रोकल करते पावर क्या हो जाता है, साइन ऑफ पावर चेंज हो जाता है बेटा जी। 2 टू द पावर -1 का मतलब 1/2 तो होता है। ओके और ये हो जाएगा अपने पास कितना, सिंपल 2। ओके ये रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/-1 ऑफ log 2 टू द बेस 2। log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, 1/-1 दैट इज -1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना -1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर यस सर ये थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ लिया था, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना था, इसलिए फटाफट से बता रहा हूँ मैं ना। अगर किसी को अच्छे से देखना है तो वो चैनल पे जाकर के देख सकता है ना। ओके नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट इज log b टू द बेस a। अगर किसी भी log को अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, किसी भी log को अगर अपन रेसिप्रोकल कर देते हैं तो log का नंबर और बेस क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log a टू द बेस b हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर एग्जांपल जैसे उसने लिख दिया log 5 बेस 2 माइनस 1/log 2 बेस 5 का वैल्यू पूछना चाह रहा है कि कितना होगा, क्या हो जाएगा Zero. इसका वैल्यू 0 0, क्योंकि ये जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे इसको तो ये 2 बेस 5 हो जाएगा और ये सॉरी ये 5 बेस 2 हो जाएगा, या फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/log 2 बेस 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर हो गया बेटा जी? यस सर ओके चलिए नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में लिखा हुआ है log the b टू द बेस a। अगर लिखा हुआ है तो इसको अपन लिख सकते हैं the log b अपॉन log a। अब अपन ने देखा कि इसका तो बेस गायब हो गया, अब अपने को जो भी रिक्वायर्ड बेस है वो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सेम बेस होना चाहिए। ओके तो देखिए जरा, अपने को मान लो बेस क्या चाहिए था, अपने को मान लो बेस चाहिए c, तो ये हो जाएगा log b टू द बेस c इज डिवाइडेड बाय log a टू द बेस c।
अब इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो है log b टू द बेस c है तो b टू द बेस c रहेगा, और मल्टीप्लाई में ये जब रेसिप्रोकल होगा तो इसका नंबर और बेस दोनों क्या हो जाएंगे, इस वाली प्रॉपर्टी से चेंज हो जाएंगे भाई, c बेस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर, इसको अपन बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर्टी तो सीधे सीधे दिख जाती है, ये वाली प्रॉपर्टी को सोचने में थोड़ा सा अपने को माथा लगाना पड़ेगा। ओके, आया समझ में यहां तक सबको अच्छे से? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 9 नंबर प्रॉपर्टी, नंबर 9 नंबर प्रॉपर्टी। ओके, चलिए भाई 9 नंबर प्रॉपर्टी में देखा कि कोई भी अपने पास नंबर गिवन है, कोई भी एक घड़िया के सा नंबर पावर में गिवन है, log अच्छा आता नंबर है। ले लो, कोई भी नंबर गिवन है, इस नंबर की पावर में लॉग पहना रखा है अपन ने, इसकी पावर में लॉग बैठा है, ठीक है ना, b टू द बेस a, कोई भी नंबर था उस नंबर की पावर में लॉग बैठा हुआ, इंडेक्स में लॉग बैठा हुआ, तो इस लॉग का नंबर और ये नंबर जिसकी पावर में, जिसकी इंडेक्स में लॉग बैठा हुआ है, ये आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा b टू द पावर log n टू द बेस a हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फॉर एग्जांपल 2 to the power log 7 base 5 माइनस 7 to the power log 2 base 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, 0. 0 हो जाएगा। ओके, ओके बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 10। 10 नंबर प्रॉपर्टी में अपने पास आ जाते हैं अपन, द प्रॉपर्टी नंबर 10 में आ जाएगा अगर अपने पास नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर की पावर में एक लॉग बैठा रखा है और उस लॉग का बेस जो है वो भी क्या हो गया, इस नंबर के इक्वल हो गया, नंबर की पावर में लॉग बैठा था, उसका बेस जो है वो उस नंबर के इक्वल हो गया, दैट मींस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू b हो जाएगा, लॉग का नंबर ही उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इस वाली प्रॉपर्टी से जब अपन क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा b टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, log n टू द बेस n, और n टू द बेस n कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब b टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये सबको अच्छे से? हो गया बेटा यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए चलिए चलिए, ओके, देखिए बेटा जी अब छोटे छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 इज, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ये क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी को सोच करके बस माथा लगाना है अपने को। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 to the base 2 minus log 125 to the base 8।
सर 2। सर 1 क्या है आंसर? सर 1 बनाएगा, बिल्कुल सही बेटा, एकदम करेक्ट है, सही है भाई, सही है। तो देखिए भी इसको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो पहले तो ये log 10 बेस 2 है, इसका तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक बार के लिए log 10 बेस 2 ही रहने देते हैं, भाई। ये लीजिए 10 और ये हो गया बेस 2 माइनस ये 125 है, तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं बेटा। यस सर। यस एंड सर ये जो भी अपने पास 8 लिखा हुआ है, 8 को मैं 2 टू द पावर क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 लिख सकता हूँ। यस सर ओके, दैट मींस ये 8 हो गया अपना 2 टू द पावर 3 और ये 125 हो गया 5 टू द पावर 3। ओके, तो ये बन गया अपने पास log 10 टू द बेस 2 माइनस ये वाला 3 सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आएगा और बेस का जो पावर है वो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आया और ये रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई में आया, तो ये हो जाएगा log 5 टू द बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस और नो बेटा? यस सर यस सर। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा जी, यस तो ये सर हो गया log 10 बेस 2 माइनस ये हो गया log 5 बेस 2। और ये 10/5 बेस हो दोनों के जाएगा। सेम और बीच में माइनस साइन है, तो माइनस वाला हमेशा क्या हो जाता है बेटा, रेसिप्रोकल में चला जाता है नंबर, m अपॉन n वाला फॉर्म हो गया। यस सर बेस 2 इज दैट क्लियर? यस सर log 2 और बेस 2 या फिर मैं क्या लिख सकता था इसको भी, ये जो भी 10 बेस 2 है, इस 10 बेस 2 को क्या लिख दो, log 5 इंटू 2 टू द बेस 2 लिख सकते हैं बेटा जी। यस सर और ये हो गया माइनस कितना, log 5 बेस 2। अब इसको क्या कर दो, अलग अलग लिख दो, अलग अलग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, log 5 बेस 2 प्लस द log 2 बेस 2 एंड माइनस ये वाला हो जाएगा log 5 बेस 2। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1 1 या फिर यहां से देख लो, ये 5 से ये कैंसिल आउट होगा तो ये 2, log 2 बेस 2 ये कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर है बेटा जी? यस सर आया समझ में सबको अच्छे से? यस सर। कोई भी ऐसा दुष्ट प्राणी जिसको समझ में नहीं आया हो फिर से पूछ सकता है भैया। नो सर। ओके, चलिए बढ़े आगे, हो गया नोट डाउन? यस सर हो गया। बेटा हिमांशु, आदित्य, गगन, हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर ए। क्वेश्चन इज log 3 बेस 2 into log, ये मल्टीप्लाई में ना, log 4 बेस 3 into log 5 बेस 4 into log 5 बेस 4 डैश 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 इस टाइप से मल्टीप्लाई में होता हुआ चला जा रहा है, और ये लिख दिया उसने log of n plus 1 बेस n is equals to 10, then find n, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, जल्दी से डालो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 8।
दे दो दोबारा। क्या है बेटा? सर 1023। 1023 बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है बेटा जी। देखिए भाई, log 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? log 3 इज डिवाइडेड बाय log 2 इनटू ये हो जाएगा log 4 इज डिवाइडेड बाय log 3। ओके, ये हो जाएगा log 5 अपॉन log 4 ओके इज मल्टीप्लाइड बाय डैश 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 log n plus 1 is divided by log n is equals to 10 ओके। ये यहां से कैंसिल आउट हो गया भाई, log 3 से log 3, log 4 से log 4, log 5 से log 5 और यहाँ जो भी आएगा इससे log n आएगा, यहाँ पे log n से log n कैंसिल आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ओके, sir. तो न्यूमरेटर में रह जाएगा अपने पास log n plus 1 और डिवाइड में रह जाएगा क्या अपने पास log 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? 10। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? ये log b अपॉन log a है तो इसको log b बेस a लिख सकता हूँ फिर से। ये हो जाएगा n plus 1 और ये बेस में आ जाएगा इसके 2 इज इक्वल्स टू 10। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये हो जाएगा log का नंबर दैट इज n plus 1 इज इक्वल्स टू बेस टू द पावर वैल्यू दैट इज 2 to the power 10। तो हो जाएगा n plus 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1024 दैट मींस द वैल्यू ऑफ n इज 1023। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। ओके नोट डाउन बेटा जी। Yes, sir. Yes, बढ़े sir. आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, मान लो अपने पास गिवन है 1/9 टू द पावर, लगा दिया अपन ने log 7 टू द बेस 3, इसका वैल्यू बताओ क्या है? -7. नहीं. 1/49। 1/49 बिल्कुल सही है बेटा, एकदम कर रहे, बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई? देखिए नंबर और ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं और ये इंटरचेंज इसलिए करेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3 और 1/9 को भी अपन इन टर्म्स ऑफ 3 लिख सकते हैं। चलिए भाई तो कर दीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर, ये आ जाएगा log और ये हो जाएगा 1/9 टू द बेस 3। इस नंबर को और इसको क्या कर दिया? इंटरचेंज कर डाला। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा जी? 9 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ बेटा, तो इसको लिख दिया 7 टू द पावर log 9 टू द पावर -1 और बेस हो गया इसका कितना? 3। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा 7 टू द पावर log 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -2 भाई 2 into -1 करोगे तो -2 हो जाएगा और बेस कितना? 3। ओके, नंबर की पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी भाई, आने दो मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 7 टू द पावर, हो जाएगा -2 टाइम्स log 3 बेस 3। log 3 बेस 3 का वैल्यू कितना भाई? 1, तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर कितना? -2 ही रिमेनिंग रह जाएगा, -2 into 1 that is -2, तो 7 to the power -2 that is 1/7 to the power 2 and that is equals to
1/49। क्लियर है बेटा? ये आया समझ में सबको अच्छे से? सर एक बार और रिपीट कर दो। बेटा जी एक बार रिपीट क्या करते हैं, इसका दूसरा मेथड ही देख लेते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं। ये जो 1/9 लिखा हुआ बेटा, इसको मैं 9 टू द पावर क्या लिख सकता हूँ? -1 लिख सकता हूँ। 1/9 की बात कर रहे हैं, इसको एक बार के लिए भूल जाओ। 1/9 को मैं 9 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है बेटा? यस सर। और 9 को मैं 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दिया 3 टू द पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं भाई। 9 को लिख दिया 3 टू द पावर 2 और इसकी होल पावर है -1, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -2। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसको हटाओ, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 टू द पावर -2 टू द होल पावर, ये लिखा हुआ है अपने पास, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 3 टू द पावर -2 टाइम्स log 7/3। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, ये log के मल्टीप्लाई में नंबर है। log के मल्टीप्लाई में नंबर कब आता है? जब वो क्या होता है, नंबर की पावर में होता है, तभी तो मल्टीप्लाई में आता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको नंबर की पावर में भी तो शिफ्ट कर सकते हैं बेटा। तो ये जाएगा 3 टू द पावर log 7 टू द पावर कितना हो जाएगा? -2 और बेस कितना हो जाएगा? 3। अब ये नंबर और ये बेस सेम हो गया। द प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 से इसका वैल्यू जो है वो इस log के नंबर के इक्वल ही तो हो जाएगा बेटा। दैट इज 7 टू द पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/7 टू द पावर 2 एंड दैट इज 1/49। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, बढ़े आगे। यस सर। सर एक बार बताना क्या हुआ वापस मेथड 2 में लास्ट में? कहाँ पे बेटा? क्या समझ में नहीं है बताइए। सर वो 3 फिर लॉग पावर log 7 टू द बेस 3 की पावर -2, उसके बाद बेटा ये नंबर की पावर है और 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है अपना? टेन नंबर प्रॉपर्टी क्या है सर एक बेटा? मिनट। अच्छा, तो इसका मतलब अभी तक प्रॉपर्टीज ही याद नहीं किया तुमने। कैसे बच्चे हो तुम? बच्चे नहीं, तुम दुष्ट प्राणी हो। बालक, जब नंबर जिसकी पावर में log गिवन है और उसका बेस अगर सेम हो जाए तो जो नंबर जो होता है वही क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू हो जाती है। अच्छा ठीक है सर। ओके, तो वही किया है अपन ने, यही था नंबर, ये नंबर लिख डाला अपन ने। ओके यस सर। ओके, बढ़े आगे। यस सर। चलिए लिखते हैं भैया जी।